सत्संग परम दयाल जी महाराज, मानवता मंदिर, होशियारपुर, तारीख 19 सितंबर 1976। जिंदगी क्या है? बुढ़ापा आ गया, मैं ये काम करता हूँ, किसी वक्त तो बेख्याली में रहता हूँ, कभी जब होश आ जाती है तो पूछता हूँ अपने आत्मा से, तू ये क्या करता है? करना क्या था? हर एक जीव यहाँ किसी खास मिशन के लिए आता है, ये उस कुदरत की खेल है। कोई किसी काम के लिए आया, कोई किसी काम के लिए आया, कोई किसी काम के लिए आया। मैं छोटी उम्र से मालिक को मिलने के लिए निकला था, 7 वर्ष की उम्र से। वैसे मैं कहा करता हूँ, कुदरत मुझको दाता दार के चरणों में ले गई, उन्होंने ये बानी राशि मत या कबीर मत या संतों का मार्ग दिया। इसमें तमाम मजहबों का खंडन था। राम कृष्ण भी काल के अवतार, और मुसलमान भी वहाँ नहीं पहुँचे, बुद्ध भी वहाँ नहीं पहुँचे, वेदांती भी काल में रह गए, सूफी भी काल में रह गए। उस वक्त ये बानियाँ पड़ी, मेरे दिल को चोट लगी। मैंने कहा मैं कहाँ फंस गया। उस वक्त मैंने प्रण किया था कि इस रास्ते सच्चे होकर चलूंगा, जो कुछ मेरा अनुभव होगा मैं संसार को बता दूंगा। मैं जो कुछ करता हूँ मेरा किसी पर कोई एहसान नहीं है, बल्कि मैं आप लोगों का एहसान मानता हूँ कि आप लोग आ जाते हैं और मुझे अपने कर्म भोग का या अपने जो प्रण किया था अपना अनुभव कह जाऊंगा, उसके कहने का मौका मिलता है। क्या ये संतों का मार्ग ठीक है? ये एक सवाल है जो मैं अपनी आत्मा से करता हूँ। संतों की आखिरी मंजिल क्या है? संतों की आखिरी मंजिल है जहाँ न गुरु है, न चेला है, न राम है, न रहीम है, नहीं खालिक मखलूक न खलकत, कारण कारज नहीं वहाँ दिक्कत, राम रहीम करीम न केशो, अल्लाह रसूल खुदा न होते, पीर मुरीद न दादा पोते। और अब मैं महसूस करता हूँ कि जो को स्वामी जी ने लिखा है ठीक है। क्यों? मेरे दिमाग में अब मैं समाधि में था, कहाँ था? एक ऐसी अवस्था में था जहाँ न मेरे सामने खुदा की याद थी, न गुरु का रूप था, कुछ नहीं था, बस एक चेतनता थी मेरे अंतर में। तो तजर्बे ने मुझे बताया कि जो कुछ संतों की मंजिल मकसूद है वो ठीक है, मगर इस मंजिल मकसूद को तो दुनिया को जरूरत नहीं है। आप लोगों को इस मंजिल मकसूद की जरूरत नहीं, न आप लोग जो दुनिया की ख्वाहिशात के लिए आते हैं, मन के चक्कर में आते हैं। मैं तो मन के चक्कर से निकल गया, मेरे पर तो दाता की दया और आप सत्संगियों की दया ने मुझको मन के चक्कर से निकाल दिया। अब मैं जब ये सच्चाई बयान करता हूँ, हमारे फूक सिंह हैं या आप मेरे मिलने वाले कहते हैं, बाबा जी आप तो बेड़ी गर्क कर रहे हैं, ऐसी बातें आप क्यों कहते हैं दुनिया को? ये सवाल अपनी आत्मा से करता हूँ। अगर मैं ये बात साफ नहीं करता, पर्दा रखता हूँ और उस पर्दे में मैं मान लूंगा, आपसे तन लूंगा
तो वो जो मान और धन आपसे मैंने लिया हुआ है वो मुझको खा जाएगा, मेरी जिंदगी को बर्बाद कर देगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को धोखा दिया है। लोगों के अंतर मेरा रूप प्रकट होता है, मुझे कोई पता नहीं होता। बिल्कुल कल एक आदमी की चिट्ठी मेरे पास आई, मैं अपनी आत्मा से पूछता हूं कि तू ये काम क्यों करता है। मैं इसलिए करता हूं कि हम गृहस्थी लोग इस मन के चक्कर में आकर एक तो बेवकूफ बनाए जा रहे हैं और एक लुटे जा रहे हैं। वो चिट्ठी लिखता है, बाबा जी 3 केस मेरे सामने मतवाते हुए, मैं अभ्यास अंदर गया, बड़े चांद देखे, हजारा चांद देखे, एक चांद में मैं था, एक चांद में फूट सिंह था, एक चांद में पंडारो थी। वो कहता है, दूसरे में लिखता है कि मैं किसी मुसीबत में गिरफ्तार था, उस वक्त फूट सिंह क्या उसका नाम है, नंग थरंग कमंडल हाथ में लिए हुए आया और फिर मैं आया, उसको उस मुसीबत से बचा दिया। ऐसे केस, ऐसी ऐसी बातें इस वक्त इस मौजूदा गुरुइज्म में मौजूद हैं। मैं सच्चाई को बयान कर जाना चाहता हूं कि ऐ इंसान, ये जितने तेरे अंदर में ख्यालात, विचार, चक्रें सब पैदा होती हैं, ये सब तेरे मन का खेल है, इसमें कोई रूहानियत नहीं है। यहाँ ये जगन्नाथ बैठा हुआ है, ये कहा हुआ है, ये हमेशा लिखता है, बाबा जी आप सुबह 4 बजे आए, मैं उठा, मैंने वहाँ दुकान में सोया हुआ था, आप कुर्सी पर बैठे, मैंने चाय बनाई, आपको पिलाई, ये किया वो किया। अब जब मैं ऐसी बातें सुनता हूँ, अगर मैं इस बात को, सच्ची बात पब्लिक को नहीं कहता, तो इन बातों को सुनने से पब्लिक मेरे पीछे आएगी, मुझे गुरु मानेगी कि नहीं मानेगी, मेरे पीछे पड़ेगी। तो क्योंकि मैं तो होता नहीं, अगर मैं ये साफ बयानी नहीं करता, सच्चाई तुम लोगों को नहीं बताता, तो मैं मुजरिम हूं। मैंने बड़े बड़े महात्माओं की पिछली जिंदगियां देखी हैं, बहुत इनको तकलीफ कष्ट उठाएंगे, मुझे खुद मालूम नहीं मेरा क्या इंजाम होगा, मैं खुद डरता हूं मेरा क्या अंजाम होगा। इस वास्ते मैं जो मैंने समझा वो सच्चाई से बयान करना चाहता हूं। दुनिया में 2 मार्ग हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग है, एक निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग में तुम्हारा मन तुम्हारा साथी है, बस तुमको इस दुनिया में जो कुछ मिलेगा वो सारे का सारा तुम्हारा अपने ही मन का, विश्वास का, श्रद्धा का और यकीन वो सब निकाला है। तो संतों ने जीवों को इस मन के चक्कर के निकालने से ये नामदान का सिलसिला जारी किया था। हम लोगों को जो नाम दिया जाता है, नाम का मतलब क्या है कि हमको जिसको नाम मिल जाता है वो इस संसार के चक्कर में नहीं आता। संसार का चक्कर क्या है? सम और सार। संसार में है सम और सार। जब दोनों इकट्ठी कर दो तो मम्मा नन्हे से बदल जाता है, वो संसार हो जाता है। सार वस्तु जो है वो हम हैं सार, उसके सामने जो कुछ आता है वो संसार है। आंख खुले हुए जो कुछ मैं देखता हूँ ये भी संसार है, आंख बंद करके जो कुछ मैं अपने अंदर देखता हूँ ये सब संसार है। तो नाम की प्रणाली जो शुरू हुई थी वो हुई थी जीवों को संसार से पार करने के लिए। मगर आज मैं निर्भय कहना चाहता हूं कि मौजूदा संतों ने जो नाम देते हैं ये वो नाम नहीं देते जिससे तुम संसार से पार हो जाओ। ये वो नाम देते हैं कि तुम संसार में फंसो, तुमको संसार में फंसाया जाता है, तुमको उसमें गर्क किया जाता है। अब जो नाम संतों का है आप हर एक आदमी जाके नाम ले आता है। पिछले जमाने में
इतिहास पढ़ो, 30-30 वर्ष सेवा करते थे गुरुओं की, अधिकार देख करके नाम देते थे। आजकल क्या है, सुबह जाओ किसी गुरु के पास, रुपया 2, 4, 10, 100 दे दो और नाम ले आओ, बस तुम बन गए नामधारी। तो ये नाम जो हमको मिला हुआ है किस लिए था? ये है हम इस संसार के चक्कर से, जन्म मरण के चक्कर से हम बच जाएं, इसके लिए नाम है। मगर हमको जो नाम दिया गया है इससे कोई भी संसार से नहीं निकला। अब वो तो नाम का अधिकारी कौन है? विषयों से जो होए उदासा, परमार्थ की जामन आशा, धन संतान प्रीत नहीं जाके, खोजत करे साज गोजाल। मैं खुद हैरान हूं कि इस वक्त इन गुरुओं ने क्यों दुनिया सबको नाम दिया। क्या ये शर्त पूरी होती है नामदारों के साथ? कोई भी नहीं करता, कोई भी नहीं करता। एक हम गुरुओं ने अपने नाम के लिए, अपने मान के लिए लोगों को चेले बनाया। आज मैं नाम बताएं, नाम क्या चीज है? पढ़ो बैठो। नाम अमोल रतन है जग में, नाम अमोल रतन है। नाम मिला तो सब मिला, नाम है सबका सार। जो कोई सुमरे नाम नित, व्यापे नहीं संसार। जग में नाम अमोल रतन है। अब जितने नामधारी हैं, चाहे सिख धर्म के हैं, हंसा के हैं, निरंकारी हैं, राधा स्वामी हैं, कोई भी है, ये अपनी आत्मा से पूछें कि जो ये नाम जपते हैं इससे उनका संसार उनको नहीं व्यापता। संसार व्यापने के क्या मैंने, क्या वो खुशी के वक्त में खुश नहीं होते? मुसीबत के वक्त में उनको दुख नहीं आता? अगर आता है तो उनको नाम नहीं मिला, अगर आता है तो उनको नाम नहीं मिला। अब अगर तुम कहो कि राधा स्वामी नाम है, माने बथेरा जपा जुबान से, सिमरन नहीं बथेरा किया, क्या मेरा संसार गुम हो गया? नहीं। मैंने बीने सुनी, प्रकाश देखे, चांद देखे, सूर्य देखे, क्या मैं संसार में फिर फंसा नहीं? क्या मैं कामी नहीं हुआ और उसके पास नहीं गया? क्या मुझको गुस्सा नहीं आया? क्या मुझे ख्वाहिश नहीं होती थी कि मुझे पैसा मिल जाए? एक सवाल। बड़े बड़े महात्मा अपने जमीर को देखें, गुरु पदवी पर आने की इनकी औलादें हुई कि नहीं हुई? गुरु पदवी पर आने से इनके बच्चे हुए कि नहीं हुए? तो जो खुद कामी रहे, सत्संगी वो काम गलत करते थे, बाबा सावंत से गुस्सा आ जाता था, उनको छोड़ियां मार देते थे। जब हम महात्मा खुद काम क्रोध मोह अहंकार से नहीं बचे, हमारा क्या हक है तुमको वो नाम बताने का जिससे कि तुम इससे बच न सको? एक सवाल है, बिल्कुल सच्ची बात। वो नाम क्या है? वो नाम जो मैं बताना चाहता हूं उसको आप लोग सुनने के लिए तैयार नहीं, मगर मैं तो मेरे कर्म खोटे, मैंने प्रण किया था, अपना अनुभव कहे जाता भगवत कली को। नाम अमोल रतन है जग में, नाम अमोल रतन है। नाम मिला तो सब मिला, नाम है सबका सार। जो कोई सुमरे नाम नित, व्यापे नहीं संसार। अब वो नाम कौन सा है जिसे संसार नहीं व्यापता?
तुम सिमरन करते हो, गुरु का रूप बनाते हो, अपने अंदर प्रकाश देखते हो, बड़े बड़े मंजर देखते हो, वो जो कुछ तुम देख रहे हो वो तुम्हारा संसार नहीं है। सम और सार, तुम अभ्यास में बैठ जाते हो, तुम्हारे अंदर तुम्हारा गुरु प्रकट हो जाता, प्रकाश नूर हो जाता, तुम कोई नए नजारे देखते हो। वो जो कुछ तुम देख रहे हो, प्रकाश देखते हो, शब्द सुनते हो, वो सब जो कुछ भी है वो है क्या? वो तुम्हारा संसार नहीं है। कहीं संसार तुम्हारा अच्छा है, कहीं बुरा है। कहीं तुम्हारे अंदर जो दृश्य होते हैं तुम्हारे सुख के कारण बनेंगे, कहीं दुख के कारण बनेंगे। तो फिर नाम क्या हुआ? मैंने प्रण किया था अपना अनुभव कह जाऊंगा। इन मौजूदा गुरुओं को, महात्माओं को कहता हूं, अगर मैं गलत हूं तो मेरा खंडन करो। नाम वो है जहां तुम, हम जो असल में हम हैं, वो अपने आप में ठहर के ना तो प्रकाश के पीछे दौड़ता है, ना शब्द के पीछे दौड़ता है, ना रूप के पीछे दौड़ता है, ना बातों के पीछे दौड़ता है, ना चक्रों के पीछे दौड़ता है। वो जो अवस्था है वो हमारी नाम की है, वो नाम। और उसी का नाम है राधा स्वामी नाम। राधा स्वामी निज स्वरूप होता मार तन के कूप, हो जा तो कदाच। मुझे इस नाम की नहीं पता लगती थी, दाता ने तो मुझे नाम दिया था। ये नाम मुझको तुम लोगों से मिला, सत्संगियों से। मैं सच्चाई का मतलाशी था, मैंने दाता दास को बहुत तंग किया हुआ है कि मुझे वो चीज बताओ जो तुम्हारा राधा स्वामी मत कहता है। जिस असूल पर इस स्वामी जी ने तमाम किया थी तैसी फेरिया, वो बताओ। तो 1918 में उन्होंने मुझे जो काम दिया था, कहा था तुझको सच्चा सदगुरु सत्संगियों के रूप में मिलेगा। अब मिल गया कि नहीं मिल गया? जब तुम लोग आगे मुझे कहते हो, चिट्ठियां लिखते हो कि मेरा रूप तुम्हारे अंदर प्रकट हुआ, मैं तो होता नहीं, मुझे तो पता नहीं, न वो जेल में अमेरिका से जहां पिछली दफा एकावत आई थी, उसके अंदर मेरा रूप प्रकट होता है और चिट्ठियां रोज आती हैं। तो मैंने नाम को क्या समझा? नाम है मेरा जो अपना आप है, उसमें ठहर जाने का जो अवस्था है वो है नाम की प्राप्ति। क्योंकि उसके आगे संसार नहीं जाता। फिर नाम क्या हुआ? नाम है अपने रूप का ज्ञान कि मैं हूं कौन। ये जब ज्ञान हो जाता है फिर क्या होता है? संसार तो उसका रहता है जब तक जिंदगी है। जब तक उसका जिंदगी है दुनिया तो रहेगी, उसके मन के अंदर ख्याल भी रहेंगे, वो उसमें फंसता नहीं। वो जानता है कि ये माया है और ये काल है। इस ज्ञान का नाम है नाम की प्राप्ति। इसका दूसरा नाम है जीवन मुक्त अवस्था। इसका दूसरा नाम है वदे गति। इस चीज को हमने हासिल करना है। जिस तरीके से कोई हासिल करना चाहे वो हासिल कर दे। यह है नाम जो मैंने समझा, और इस नाम की प्राप्ति मेरे तुम लोगों से हुई। मैं तो कहीं जाता नहीं, न मुझे पता होता है। रूपचंद राज को कहता महाराज आप ऐसा कह देते हैं, कहने का दस्तूर नहीं। अरे जिन्होंने ये कहा दस्तूर नहीं, मैंने उनकी जिंदगियों के हाल देखे हैं, बड़ी बुरी मौत से मरे हैं। जिनका महात्माओं ने इस बात का पर्दा रखा, उनका इंजाम मैंने देखा। मैं खुद डर गया हूं। मेरे साथ क्या मेरी पिछली उम्र में मेरी जिंदगी जाएगी मुझे पता नहीं है। मैं इस बात से सच्चाई बयान करता हूं। तो नाम रतन क्या हुआ? पढ़ो इस कड़ी को। नाम अमोल रतन है जग में, नाम अमोल रतन है। नाम मिला तो सब मिला, नाम है सबका सार। वो कौन सी सार अवस्था है जिससे संसार नहीं लगता? इंसान से ये अपनी जो सुरत है ये सार। तुम सार हो। बाकी जो कुछ भी तुम्हारे अंदर नजर आता है बाद में देखते हो ये तुम्हारा संसार। अगर इंसान को अपने रूप का ज्ञान हो जाए तो संसार तो जब तक उसकी जिंदगी आएगा, आंख खोलेगा दुनिया देखेगा, अंदर जाएगा कोई ना कोई उसके संस्कार और सामने आएंगे।
मगर वो इन संस्कारों में फंसेगा नहीं, न हाया करेगा न रोएगा, बल्कि तमाशाई बन के तमाशा देखेगा। उसके अंदर जो कुछ प्रकट होगा वो उसमें फंसेगा नहीं, तमाशा देखेगा। अब जिस तरह से मैंने आपको बताया, कल चिट्ठी आई पढ़ के यहाँ सबको सुनाई कि उसके अंदर फूल सिंह आया, साधु बना हुआ वही आया, उसने चांदी के पैर। अगर मैं ये सावधानी नहीं करता तो लोग क्या करेंगे? वो बताएगा लोगों को, वो फूल सिंह बड़ा महात्मा महाराज हमारे अंदर प्रकट होता है। वो फूल सिंह को आके के मत्था टेकेंगे, पैसे देंगे, इसकी गुड्डी चढ़ाएंगे, भंडारे गुड्डी चढ़ाएंगे। वो जो इनकी गुड्डी चढ़ेगी, इस गुड्डी को वो कबूल करेंगे, ये कहाँ जाएंगे? क्योंकि सच्चाई नहीं है इस दुनिया में। शांति क्यों नहीं? कि यहाँ सत्यता कहीं भी नहीं। हम गृहस्थी हैं, क्या कुछ करते हैं? हेरा फेरी, 420, धोखा फ्रेश। रोटी के लाइन वाले क्या करते हैं? ये एक फकीरों का था, संतों का एक मार्ग, जिससे ये उम्मीद की जाती थी कि इसमें सच्चाई होगी। मैंने जो कुछ देखा है, जितना कपट, जितना छल, जितना फ्रेश हम महात्माओं ने दुनिया के साथ किया है, शायद दुनियादारों ने नहीं किया। तुम देखो कितना जुल्म है। जब एक आदमी, कोई गुरु मरते समय किसी के को नहीं ले जाता, और ये प्रोपेगेंडा कराया हुआ है कि हाँ अंत में जाओ, बाबा फकीर तुमको ले जाएगा। कितना धोखा है, कितना फरेब है, कितनी 420 है। तो फिर दुनिया में तुम उम्मीद कर सकते हो कि कहीं शांति आएगी? नहीं आएगी। क्यों? कर्म प्रधान विषय कर रखा, जो जस्तीन तैसो फल रखा। संत बनना बड़ा करना, मुझसे नहीं बना गया। संत वो है जो अपने रूप में हमेशा रहता है, किसी दूसरी चीज के ताबे नहीं रहता। मैं गिर जाता हूं, हालांकि इतनी उम्र मैंने सफर किया, मैं गिर जाता हूं। जब ये जमीन कभी चक्कर खाती हुई सतलोक के बराबर आती है, तब कोई संत दुनिया में पैदा होता है। आजकल तो एक पत्र उठा, जिसको पूछो उसने नाम के पहले संत लगाया हुआ है। संत गति बहुत मुश्किल है। ये जमीन कुर्रा अर्ज कभी फिरती ही, कभी सतलोक के पैरेलल जब आती है, उस वक्त वहां से कोई धार आती है, तब कोई संत दुनिया में प्रकट होता है। हजारों में, लाखों में से कहता है मुझे, जग में जीव रहे बहुत तेरे, पर फकीर कोई एका। फकीर कौन है? संत कौन है? जो अपने रूप में रहता है, जितना भी उसका संसार है उसमें फंसता है। यह है संत गति। और ऐसे शख्स के दर्शन से, ऐसे शख्स के ध्यान से, क्योंकि वो जात होती है, उसके ध्यान से तुम्हारी मनोकामना भी पूर्ण होनी चाहिए, तुमको शांति भी मिलनी, सब कुछ उससे मिलना चाहिए। बशर्ते कि तुम उससे प्यार करो, उसको अपनी खोपड़ी में रखो। और यही बात पतंजलि के योग शास्त्र ने लिखी है। वो लिखते हैं, ये करो, यो करो, वो करो, कहता कुछ नहीं तुमसे होता तो किसी बीतराग पुरुष को खोपड़ी में रखो, किसी बीतराग पुरुष को खोपड़ी में रखो, जहां उसका ध्यान किया करो। बीतराग कौन है? राग कहते हैं अटैचमेंट को। जो किसी चीज के साथ बंधा हुआ नहीं है वो बीतराग है। जो शब्द के साथ बंधा हुआ है वो भी बीतराग नहीं। जो प्रकाश के साथ बंधा हुआ वो भी बीतराग नहीं। जो गुरु के स्वरूप के साथ बंधा हुआ वो भी बीतराग नहीं। जो रूप और रंगों से बंधा हुआ वो भी बीतराग नहीं। जो किसी मजहब और पंथ का गुरु है वो भी बीतराग नहीं। बीतराग तो वो हो सकता है जिसका अपना सर्फ वहां जाए, वो अपने आप में रहे। तो सार ये है, मैंने प्रण किया था, अपना अनुभव कह जाऊंगा। अफसोस है कि मुझे लफ्ज नहीं मिलते अपने भाव को बयान करने के लिए, मगर जहां तक मेरे में ताकत है मैं आसान लफ्जों में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब मैं सोचता हूं कि इस मंजिल तक पहुंचना तो बड़ा मुश्किल है, किया क्या जाए, कैसे पहुंचे? उसका इलाज जो मैंने किया वो है, जिस गुरु से तुमने नाम लिया हुआ उसको मत समझो कि वो फकीर चंद मस्त राम का लड़का है, बाबा चरण सिंह, बाबा सामन सिंह का पोता है,
कृपाल सिंह फलाना है, जब तक तुम ऐसा समझते रहोगे तुम मंदिर पर नहीं पहुंच सकते। उस रूप में तुम पूर्णता मानो कि वो परम तत्व आधार है। इसी वास्ते रोज की बातें किया कि संत वहां से आते हैं, अनामी धाम से आते हैं, ऐसे ऐसी बानी, ताकि लोगों को विश्वास बनाने के लिए। तो जब तक कोई इसका तरीका क्या है, अव्वल तो कोई 20 रात तुम्हें पुरुष मिल जाए जो तुमको रास्ता बता दे, फिर साधन क्या है, जहां से तुम्हारा विश्वास है उस रूप में उसको मत समझो वो फकीर चंद है, मानवता मंदिर में रहता है, उसको पूर्ण मानो। इसी बात है अकय अपार अगाध अनामी अति प्यारे राधा स्वामी। हजूर महाराज ने अलग अगम अनाम को स्वामी जी के रूप में माना। मेरी किस्मत तो अच्छी थी, मेरा विश्वास बैठ गया, मैंने उस तत्व को दाता दयाल महाराज जी के रूप में माना। उनके विश्वास से ऐसा करने से तुम मंदिर पर पहुंच जाओगे। तो एक ख्याल बैठ जाता है, उसमें परिपक्व हो जाने का नाम ही सिमरन करना है। सिमरन की सुध यूं करो जैसे कामी काम, सिमरन की सुध यूं करो जैसी गागर पनिहार, ऐसी कबीर के शब्द। सिमरन है क्या? आड़ जा रही है, खड़े पर खड़ा रखा हुआ है, सखियों से बात भी करती जाती है, मगर उसका ध्यान कहां रहता है कि खड़ा न गिर जाए। मगर वो ये नहीं कहती नहीं, खड़ा रहो, इतनी कहती। ऐसे ही जब इंसान को सत्संग में बात समझ में आ जाती है, फिर जुबान से मुंह से नाम लेने की कोई जरूरत नहीं ना, उसका जो एक विश्वास बैठ जाता है वो है सिमरन का स्वाद। आगे बढ़ो। सुख देवे दुख को हरे, काटे कष्ट कलेश, जीवत शांति चित बसे, अंत में सतगुर दे। वो नाम क्या है? कैसे तुम्हारे वो कटेंगे कर्म, कैसे परोस करी तो। सुख देवे दुख को हरे, काटे कष्ट कलेश। कैसे कलेश तुम्हारे कटेंगे? क्योंकि तुमको ये यकीन हो गया है ना कि मेरे अंदर जो भी मुझे तो कलेश तुम लोगों ने काटे। जब से मुझे ये यकीन हुआ कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता, अब जो भी ख्याल अच्छा या बुरा मेरे अंदर आता है वो मेरे मन पर असर नहीं कर सकता। तो फिर दुख कलेश मेरे कट गए नहीं कट गए। दुख कलेश कैसे करते हैं? गुरु काटता है। ये नहीं कि फकीर चंद बैठा हुआ या बाबा सावन सिंह बैठा हुआ तुम्हारे दुख को काटेगा। दीवानो तुम भूल में हो। गुरु नाम है समझ का और ज्ञान का। जब समझ ही आ गई, ज्ञान ही आ गया, अपने आप कट गए। जैसे वो आदमी जैसी मस्ती से दिख गया कि उसने ये कुछ देखा, अब वो उसने जो कुछ जो अपने अंदर देखा उसको सत्य माना हुआ है, अब उसे वो खुशी देता है। उसने लिखा मैं बहुत खुश हूं, आपके दर्शन हो जाते हैं, वो खुशी देता है। अगर बुरा देश हो तो दुख आएगा। तो दुख और सुख को कौन काटता है? ज्ञान रूपी सदगुरु, अनुभव रूपी सदगुरु, विवेक रूपी सदगुरु। ये नहीं कि फकीर चंद जो होशियार में बैठा है या बाबा चंद सिंह जो ब्यास में बैठा हुआ है या कोई अमृतसर में बैठा हुआ वो तुम्हारे दुख काटेगा। तुम भूल में हो और तुमको हम गुरुओं ने लूट लिया और बेवकूफ बनाया। बिल्कुल सच्ची बात कहता हूं, कोई पर्दे की बात नहीं, कोई महात्मा सच्ची। मैंने ये दिशा देख करके, क्योंकि मेरे जब में ड्यूटी थी, दाता ने कहा था तालीम बदल जाना, मैं अपनी नीयत को साफ रख के काम करता हूं। और सिर्फ आप लोगों को कहना चाहता हूं, इस मन के दृश्यों में आकर फंसे मत करो। समझता है जगन्नाथ तो ये रोज चिट्ठी आती ये लिखा करे, बाबा जी आज सुबह 4 बजे आप आ गए, मैं आपको कुर्सी में बैठाया, मैंने चाय बनाई, आपको पिलाया, और कौन फड़ुआ था वहां पीने वाला? है जगन्नाथ तेरा अपना ही मन। ये तेरा मन ही गुरु है, तेरा मन ही चेला, तू भूल में।
ऐसी बातें कह करके अगर मैं सच्ची बात नहीं बताता, तुम लोगों को अपने जाल में फंसाता हूं, मैं कहां जाऊंगा? मैं कहां जाऊंगा? वो है मेरा ठिकाना? नहीं। जो कुछ तुमको मिलता है, मैं संत सदगुरु वक्त हूं। मेरे सत्संग में बैठो, दर्शन करो। अगर मेरे दर्शन करने से, मेरा ध्यान करने से तुमको फायदा नहीं पहुंचता तो मैं बीतराग पुरुष नहीं हूं। लानत है मुझको जो मैंने ये गुरुवाई की। मगर अगर तुम मेरा ध्यान नहीं कर सकते तो मैं मुझे हूं। कहीं मुझे बाबा ही तो ध्यान नहीं बनता, वो ध्यान नहीं बनता तो मैं मर जाऊंगा, मैं जाना तेरे अंदर। एक औरत है, अगर वो अपने खावन को काम आतर नहीं कर सकती, वो औरत नहीं है। एक अगर संत जो उसके ध्यान करने वाले हैं, अगर उनको शांति या उनको तस्कीन या उनकी मनोकामना अपनी जाति पूरी नहीं होती तो वो संत काहे का पखंडी है। मगर अगर खावंदी ना मर्द है तो औरत क्या करे? जब तुम लोगों में विश्वास ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? जो मुझ पर विश्वास रखते कोई बात कह देती है, उनकी पूरी हो जाती है और मैं हैरान होता हूं। मैं हैरान होता हूं कैसे हो जाती है? तुम्हारा विश्वास काम करता। समझ गए? तुम माताएं आती हो, तुम लोग आते हो, या तो आया न करो। अगर आते हो तो बस सच्ची बात सुनने के लिए कान खोल के सुना करो, मत लुटो। इस वक्त का गुरुइज्म कुछ नहीं है, सिर्फ ढांव है। ये गोल्डमिज्म है, गुरुइज्म नहीं। गुरु नाम है ज्ञान का, गुरु नाम है समझ का, गुरु नाम है विवेक का। नियत को साफ रखो। अच्छा, अगर तुम नहीं भी समझते, तुम्हारा गुरु समझो बीतराग, अगर तुमने उसको बीतराग माना हुआ है, तुम्हारा काम हो जाएगा। आसान से आसान तरकीब बता दी। मैं नहीं कहता तुम मुझे गुरु मानो, जहां भी तुम्हारा इच्छा है उसे मत समझो बाबा चरण सिंह व्यास वाला है या कृपाल सिंह है या निरंकार, नहीं, उसको पूर्ण मानो। ये जितना खेल है सब तुम्हारे ही अपने विश्वास का है, तुम्हारी अपनी श्रद्धा का है और कुछ नहीं। ये बैठा हुआ है, ये कहता मेरे अंदर गुरु नानक साहब प्रकट होते हैं। आप ही है ना? जगह हो रहा कोई? कल आया था मेरे पास कोई। हाँ, तुम बैठ जाओ, तुम्हारी जो पगड़ी उसकी पगड़ी। ये कहता मेरे अंदर गुरु नानक साहब प्रकट होते हैं। अरे दीवाने, कौन गुरु नानक साहब बाहर से आता है? इसी चक्कर में आके तो चक्कर में आया हुआ है। जिस किस्म का ख्याल तेरे दिमाग के अंदर पड़ा हुआ है वो आ जाता। यही काल और माया थी जिससे निकालने के लिए स्वामी जी महाराज का दूर हुआ, कबीर साहब का दूर हुआ, संतों का दूर हुआ। मगर इन्होंने किया क्या? बजाय निकालने के हमको और बुझाया। तुम देखो, मैं ब्राह्मण हूं, अगर मैं किसी वक्त मौजूदा गुरुइज्म के बरखलाफ कोई बात कहता हूं, लोग कहते हैं तुम गलती कर। मैं क्यों गलती करता हूं भाई? जिस असूल को सामने रखे कबीर ने या स्वामी जी ने, पराशर, वशिष्ठ, फिर तमाम का खंडन किया, उनके पास क्या हक था खंडन करने का? जो हक उनके पास है वो हक मेरे पास है। उन्होंने क्यों खंडन किया? ये सब मन के चक्कर में थे। अब अगर कोई गुरु लोग मन मत की तालीम देती हैं तो मैं अगर खंडन करता हूं, मैं कौन सा बुरा करता हूं? इन संतों की तालीम में देखो हमको कराया क्या? राम हमसे छुड़वा दिया, कृष्ण पूजा हमसे छुड़वा दी, समझा मत? ऋषियों का मत हमसे छुड़वा दिया। और हमको दिया क्या? वही काल मत हमको दिया। सारी जिंदगी बस बाबे वकील के चेहरे को देखते रहो और मत्थे जाते रहो, पैसे देते रहो और चढ़ावा देते रहो महीने के महीने। है क्या? समझता जगन्नाथ? क्या कहा मैंने? आगे बढ़ो। जीवत शांति चित बसे, अंत में सतगुर दे। अब जीवित तो शांति मुझे है, अंत में सतगुरु देश क्या है दाता को पता होगा, मुझे नहीं पता। मैं सतगुरु देश को अब क्या समझाऊं? पहले कुछ आओ, अब उस उम्र में क्या समझता हूं? मेरी अपनी वो अवस्था जहां मेरी खोपड़ी के अंदर ना गुरु रहता है, ना नाम रहता है, ना सतनाम रहता है, ना अनामी रहता है। यही 1 महीने में लिखा स्वामी जी ने। आखिरी मतलब क्या है? नहीं सतनाम, ना नाम, अनामी। 1 महीने में ये है ना,
नहीं सतनाम ना नाम अनामी, यानी दिमाग के अंदर कुछ ना रहना, दूसरे महीने में हमारा सर्वव्यापक हो जाना, ये गुरु का देश जो मेरी समझ में आया। जिंदगी क्या है? साइलेंस इन दी बिगिनिंग, खामोशी पहले खामोशी पीछे, बीच की दिशा में चक्कर चलता है। तो मेरी समझ में सतगुरु का देश वो है जहां ना मैं है न तू है, न गुरु है न चेला है, न धर्म है न कर्म है। कबीर साहब के शब्द तुम सुने होंगे, दूर गवन तेरा हंसा हो, कर अगम अपारा, नहीं वहां काया नहीं वहां मन। तो गुरु का देश वो है। आगे बढ़ो। जप तप संयम नियम यम सब है नाम अधीन, नाम भक्ति के सिंध का प्रेमी भगत है मी। कह देता हूं, है बड़ी ऊंची बात। नाम क्या है? तुम्हारी वो अवस्था जब तुम हर एक किस्म के संसार को छोड़ के अपने रूप में आप रह जाते हो, वो है नाम। दूसरे महीने में तुम बजाते खुद जो हो, अपने आप में ठहरने का नाम है। यही स्वामी जी, राधा स्वामी नाम जो गावे सो तरे, कर करे सब ना सुख पावे सब दुख हरे। यही नाम निज नाम है, मन अपने धर ले। तुम्हारा अपना नाम है। हम लड़ते हैं 5 नाम, कोई कहता है राम नाम, इसके लिए हमारी लड़ाई होती है। ये तो हमारे मन को इकट्ठे करने के झमेले हैं। तुमने मन को इकट्ठा करना, राम राम जप के करो, अल्लाह जप के करो, 1 2 3 4 जप के करो। इनके साथ क्या झगड़ा है? नाम तो वो अवस्था है हमारी, समझता जगन्नाथ सत्संग में आयो। और यही दाता दयाल ने कहा है, घट में दर्शन पाओगे संदेह इसमें कुछ नहीं, मैं तो घट में हूँ तुम्हारे, ढूंढ लो मुझको वहीं। घट में दर्शन पाओगे संदेह कुछ इसमें नहीं, मैं तो घट में हूँ तुम्हारे, ढूंढ लो मुझको वहीं। शब्द सुनते हो मेरा, अंतर में चित्त को साध कर, सूरत मेरा रूप है, इसको समझ लेना यही। देखो, तुम्हारी जो सुरत है, जो तुम हो, तुम्हारा जो सेल्फ है, ये है साथ, वो नामी है। तुम्हारे दिमाग के अंदर आद अवस्था जो शब्द प्रकट होता है, वो नाम है। तुम मुख्य हो, बाकी सब तुम्हारे सारे हैं। तो नाम तुम्हारे ही सारे पर भजन है, तुम्हारे सारे भी जप है। तुम्हारे तुम ना हो तो जप कौन करे, तीर्थ कौन करे, कर्म कौन करे, ये कौन करे, वो कौन करे। आगे चाह जब दर्शन की होगी, देख लोगे आप तुम, जागते में सोते में संध्या में मैं हूँ सब कहीं। कैसे? तुम्हारा जो अपना सेल्फ है, जागते भी तुम हो, वो मौजूद है, सपने में भी वो मौजूद है, समाधि में जाते हो वो मौजूद है। तुम्हारी जात जब तक तुम्हारी जिंदगी है वो मौजूद है। अपने आप को भूल कर हम लोग पीछे लोगों में दौड़ते फिरते हैं। आगे राधा स्वामी धाम में सेवक हूँ, राधा स्वामी का मेल मेला राम में, इसकी परख आई नहीं। मेरा नाम एक सत्संगी था, बसरी बोला, उसकी शांति थी, मुझे नहीं परखाती थी। ये जितना काम मुझको दिया था, मैं गुरु गुरु कोई नहीं, मैं मुझको तो ये काम दिया था सिर्फ इस बात को समझने के लिए कि स्वामी जी के पास, कबीर के पास हक क्या था, ये उसने सबका खंडन किया।
तुम देखो मैं कृष्ण के मानने वाला हूँ, राम के मानने वाला हूँ। कबीर की बानी पढ़ो, वो कहते हैं राम को कर्ता कैसे कहिए, वो तो दशरथ का जाया, दशरथ का पिता राम का दादा, कहो कहाँ से आया। कृष्ण को कर्ता कैसे कहिए, उन्हें तो थोड़ा सा कितनी गोपी भोगी, वो तो कहो काम का सीधा। अब तुम बताओ, एक ब्राह्मण के लिए जो राम और कृष्ण का भक्त हो, उसको ये बता दिया जाए जो मैंने लफ्ज कहे हैं, उसके दिल को क्या होगा? भागेगा कि नहीं भागेगा? सुनने के लिए तैयार नहीं होगा ये लफ्ज। मगर मेरा चूंकि विश्वास था दाता पर, मैंने ये लफ्ज बर्दाश्त किए, मगर मैंने प्रण किया था कि इस तरह से सच्चा होकर चलूंगा, देखूंगा कि इन स्वामी जी के पास हक क्या था, किस असूल पर, किस बना पर इन्होंने सबका खनन कर दिया, वो मैं बयान करता रहा। आगे जप तप संयम नियम यम सब है नाम अधीन, नाम भक्ति के सिंध का प्रेमी भगत है मीन। सोचो, वो कहते हैं जो नाम को प्रेमी भगत जो है, मीन किसका? इस जिंदगी की जो सच चीज है उसकी एक किरण है, जैसे मछली पानी में रहती है। मैं तुम जितने हैं, हम उस परम तत्व आधार की एक अंश। तो जिस आदमी को जहाँ पहुंच जाता है वो कैसे रहेगा? जिस तरह मछली पानी में तैरती है ना, नहीं समझ में आती है, इस तरह वो जिंदगी का सबक गुजारा करेगा। खुदा तो बन नहीं गया, वो उसके वहम चले गए, उसके भरम चले गए, उसको शांति मिल गई और वो सुख से अपना जीवन काट रहा है। यही संत मत का मकसद है। हर शोक व्यापे नहीं संतताई को जा, वो इस रात को समझ करके दुनिया में फंसता नहीं। मेरी समझ में ये बात आई है। आगे चंचल मन निश्चल बने, उपजे हर्ष उल्लास, मन में भजे जो नाम को, कभी न होए उदास। सबसे मुझे हमारा मन चंचल है। ये जितना साधन सिमरन भजन है, ये मन को इकट्ठा करने के लिए है। किसी की मर्जी है राम राम करके जपा जाप करके मन को इकट्ठा कर ले, किसी की मर्जी है अल्लाह जब के इकट्ठा कर ले, किसी की मर्जी है किस तरीके से मर्जी करे। मतलब तो मन के जो बार फैलता है, इसको हटा करके एक जगह ठहराने का मकसद है। जौन सा भी तरीका किसी को पसंद आए, सब एक ही मारे के तो होते नहीं है। तो जो भी तरीका आप अख्तियार करो, उसके मुताबिक आपको ये चीज मिलेगी। मैं ये नहीं कहता कि तुम जरूर राधा स्वामी हो जाओ, बिल्कुल नहीं। मैंने तुमको संत मत का कुंजी बता दी। इस मन को तुमने इकट्ठा करना है। जिस तरीके से, जिस साधन से तुम्हारी मन इकट्ठा हो सकता है, वो साधन अख्तियार कर लो। हिंदू हो राम के नाम जप लो, मुसलमान हो अल्लाह जप लो। मगर ये याद रखो, मैंने इस रात को खोला है। मैं पूछता हूं अपनी आत्मा से, सुधीर जन, ये वो रात था जिसको सबने छिपाया। शास्त्र भी गोप मजूम कह गए, कबीर ने भी धर्मदास को बता के कह दिया, धर्मदास तो लाख दवाई तार पे नहीं पाएगा। स्वामी जी ने भी कह दिया, संत बिना कोई थे वो तो कहीं अलग है। तूने बेवकूफ की क्यों जाहिर किया? एक दुश्मनी तुमने मुफ्त में लोगों की मोल ली, तुमने क्यों जाहिर किया? एक सवाल है जो अपने मैंने इसलिए जाहिर किया कि मेरे जिम्मे ऋण है और एक ड्यूटी किया। तेरा रूप है अद्भुत अचरज तेरी उत्तम देवी, जग कल्याण जगत में आया परम दयाल स्नेह। दाता ने मेरा नाम परम दयाल रखा हुआ। अब मैंने सोचा कि जगत के कल्याण मैं क्या करूं, फूंक तो मैं मार नहीं सकता। इसलिए मैंने राज खोल दिया कि ऐ इंसान, तेरी मर्जी है, तू राम को याद कर, दूसरा कृष्ण को याद करे, तीसरा मोहम्मद को याद करे, चौथा देवी को याद करे। ये तुम्हारा अपना निजी सौदा है। इसके ऊपर आकर के क्यों आपस में हम लड़ते हैं? हम में अज्ञान था, क्योंकि मेरे समय ये ड्यूटी थी, इसलिए मैंने इस रात को खोला। एक तो ये बात। दूसरी ये थी कि मैं अपनी जान को बचाना चाहता हूँ। मैंने बाबा सावंत सिंह की पिछली जिंदगी की बीमारी देखी,
दाता दयाल की थाम उजड़ गई। साहब जी महाराज का मैंने हाल देखा, पंडित ब्रह्म शंकर दत्त का हाल देखा, और फिर स्वामी रामकृष्ण परमहंस का हाल देखा। मैं डर गया। हम लोग बाहर में कुछ मुंह बना के जो मर्जी कहें, ये ऐसा मामला है जिसको हर एक शख्स, अब मैं हूं, अगर मैं ये कहूं कि मुझे तकलीफ होती है, मुझे तकलीफ नहीं होती, मैं झूठ न बोलूं। जब मुझे ज्यादा तकलीफ होती है मैं भी महसूस करता हूं, मगर ये समझ के भाई ये मेरे कर्म है, शांति देता हूं। दुख सुख तो सबके साथ आते हैं, क्या मैंने कहा। तो इसलिए मैंने इस रात को खोला। एक दूसरे, आप दुनियादार हैं, आप दुनियादारों को, दुनिया को क्या कहना चाहता हूं, तुम छोड़ो परमार्थ को। ये नाम आम दुनिया के लिए नहीं है, गलत है। ये नाम तो सिर्फ खास आदमी है, नानक कोटन में को नारायण जी, ये उनके लिए है। आम दुनिया के लिए क्या है, शिव संकल्पमस्तु। तुम्हारी जिंदगी को बनाने वाला तुम्हारा मन है। 14 लोक में काल बसता है। जब तक तुम दुनिया में हो, इस मन को अपना मीत बना लो। मन को बनाए लो मीत, ऐसे ये बानियां है। अपने मन को मीत बनाओ, अपना अच्छा ख्याल रखो। मैं तुमको कहा करता हूं, सोचो। तुम रात को सो जाते हो, तुम्हारे सपने में तुमको गुस्सा आता है, तुम किसी को मुक्का मार दो, तुम्हारा हाथ हिल जाता है। तुमको डर लगता है, तुम्हारी जुबान हिलती है, बड़बड़ाते हो। तुम सपने में एक औरत ख्याली बना लेते हो, उससे भोग करते हो, तुम्हारा बीज निकल जाता है। सपने के जो ख्यालात हैं वो तुम्हारा उन पर काबू नहीं है, काबू नहीं है, इनवॉलंटरी थॉट्स हैं। जब सपने के ख्यालात का असर ये है कि तुम्हारे जिस्म पर पड़ता है, तो तुम जागृत में जो कुछ सोचते रहते हो उसका असर तुम्हारे जिस्म पर नहीं पड़ेगा। इतनी ही बात है, सोच लो। इसलिए दुनिया में रहने के लिए क्या है, शिव संकल्प मस्तु, वेद मारे। अच्छा ख्याल रखो, तुम्हारे ख्याल में बड़ी ताकत। परमार्थ को छोड़ो। आप सब लोग परमार्थ के हकदार नहीं हैं, यह गलत है। ये तो नानक कोटन में को नारायण जी की कोई आदमी है लाखों में से एक, और लिखा भी हुआ है, लिखा हुआ है कितने भक्तों में से कोई ज्ञानी, लाखों में से एक ज्ञानी निकलता है, उनमें से कोई एक पहुंचता है। तो ये नाम जो है, जो हर शख्स की चीज नहीं है। गृहस्थियों के लिए क्या है, अपने मन वचन कर्म को शुद्ध रखो, नियत अपनी साफ रखो, घर में कमाओ, विषयावकार कम करो। मेरे पास जितने आदमी आते हैं, ये जितने आदमियों के अंतर ये रूप शक्लें प्रकट होती हैं ज्यादा, ये हैं कौन, ये हैं जिनके विषयावकार से जीवन खराब हुए। ये बता देता हूं तुमको, ये मेरी जिंदगी का तजर्बा है। मैं नौजवान बच्चे को ज्यादा समाधि में जाता देखता हूं, भक्ति करता, मैं समझ लेता हूं उसके शख्स में कमजोरी है। मास्टर पंडित वलीराम हकीम फिरोजपुर से, ये मेरे पास दाता दयाल के गिद्दड़ भाई आए। ये दाता दयाल के पीछे इस तरह से फिरते थे जिस तरह पतंगा शमा के पीछे फिरता है, गिद्दड़ भाई। तो मैं अपने कमरे में था, ये आया। मैं कहा, वलीराम तेरा इलाज दाता दयाल के पास नहीं है। मैंने उसको बोला, तेरा इलाज दाता दयाल के पास नहीं है। कहेगा आप कर दो। मैं कहा, दाता दयाल के चोले के बाद करूंगा। दाता दयाल का चोला छूटा। ये वलीराम हकीम मेरे पास फरीद को खाया। मैंने कहा, तू महाव्यभिचारी है, इस वास्ते तुझको अशांति है। उसको बड़ा गुस्सा आया। कहता, पंडित जी मैं कसम से कहता हूं, मैं किसी दूसरी औरत के, मैंने कहा छुरी पढ़ाई अपनी मारे दर्द जो हो, छोड़ दो इसको। तुम बताओ तुमने कितना बिशप होगा। कहता है ये ठीक है, 14 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी, तो मैं हिकमत भी जानता था, मैंने बतेरा विषय कमाया। मैंने कहा, वो जो तेरा विषय कमाया हुआ उसने तुझको अशांत किया हुआ, तेरी सुर कुछ चीज क्या थी है।
जब तक तू इसको कंट्रोल नहीं करेगा तुमको शांति नहीं होती। ये मेरी जिंदगी का अपना कच्चा चिट्ठा है दूसरों का। इसलिए जो सत्संगी मेरे पास आते हैं उनको मैं साफ कहना चाहता हूँ, अगर शांति चाहते हो तो अपनी विषय विकार का जीवन कम करो। तो आज मैंने बहुत कुछ आप लोगों को कह दिया, कोई कथे छोड़ी नहीं। अच्छा, अब आरती कर दो। शरण शरण की वंदना नित कोई और न काम, गुरु बसो चित आए मेरे, बख्श दो निज नाम। तेरी शरणागत हुआ जब किस की राखूं आस, तो तेरी दया की जग से रहूं उदास। रूप ध्याऊं नाम गाऊं, शब्द राता मन, आठों जाम तेरा ही सुमरन, भाग मेरा धन। शेष पर निज कर कमल धर लिया, चरण लगा पतित पापी तर गया, गुरु शरण तेरी आ। मुक्ति के नहीं चाह मन में, भक्ति प्यारी ला। राधा स्वामी की दया से भाग्य पूर्ण, अब वही